झटपट और नटखट। श्री रमेश उपाध्याय। एक था झटपट, एक था नटखट। झटपट बड़ा था, नटखट छोटा। बड़ा केवल 2 साल बड़ा था, छोटा केवल 2 साल छोटा। दोनों स्कूल में पढ़ते थे। झटपट 5वीं में, नटखट 3री में। घर से दोनों भाई साथ साथ स्कूल जाते और साथ साथ ही वापस घर आते। वे एक गांव में रहते थे। स्कूल उनके गांव में नहीं, दूर दूसरे गांव में था। वहां तक पैदल जाना पड़ता था और पैदल ही वापस आना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उन्हें कई चीजें मिलती थी। पोखर, बरगद, खेत, बाग, नाला और नदी। वापस आने पर भी रास्ते में उन्हें कई चीजें मिलती थीं। नदी, नाला, बाग, खेत, बरगद और पोखर। झटपट तेज चलता था, नटखट धीरे धीरे। झटपट बरगद तक पहुंच जाता, तब तक नटखट पोखर तक ही पहुंचा होता। झटपट बैग तक पहुंच जाता, तब तक नटखट खेत तक ही पहुंचा होता। झटपट नदी तक पहुंच जाता, तब तक नटखट नाले तक ही पहुंचा होता। माँ की हिदायत थी कि झटपट को छोटे भाई का ध्यान रखना है, नटखट को अपने साथ ही रखना है। इसलिए झटपट आगे निकल जाने पर पीछे मुड़कर देखना पड़ता। उन्हें नटखट को पुकार कर जल्दी चलने के लिए कहना पड़ता। बार बार रुककर नटखट का इंतजार करना पड़ता। कभी स्कूल जाने के लिए देरी होती देख नटखट का हाथ पकड़कर अपने साथ दौड़ाना भी पड़ता। झटपट परेशान हो जाता और घर लौटकर माँ से शिकायत करता। माँ, छोटा बहुत परेशान करता है। छोटा है ना, माँ मुस्कुरा देती। और बड़े को तो छोटे का ध्यान रखना ही पड़ता है। झटपट झुंझलाता, पर कुछ कह न पाता। बड़ा था, छोटे का ध्यान तो उसे रखना ही था। लेकिन उसे लगता कि नटखट कुछ ज्यादा ही नटखट है। रास्ता चलते रुककर पोखर के पानी के अंदर की मछलियां और पानी के ऊपर की बतखें देखने लगता है। बरगद की ऊपर से नीचे आती जड़ें पकड़कर झूलने लगता है। खेत में घुसकर खाने की कोई चीज खोजने लगता है। बाग से गुजरने पर आम या अमरूद तोड़ने लगता है। नाले को उधर से इधर और इधर से उधर छलांग लगाकर पार करने का खेल खेलने लगता है। नदी के पुल को जल्दी से पार करने के बजाय उसकी मुंडेर से टिक कर नीचे बहती नदी को निहारने लगता है। एक दिन तो नटखट ने हद ही कर दी। दोनों भाई स्कूल से लौट रहे थे। नदी का पुल आया तो नटखट पुल पर चढ़ने के बजाय नीचे उतर गया और नदी किनारे जा पहुंचा। बस्ते में पहले से बनाकर रखी हुई कागज की 2 नावें निकाली और एक एक करके बहते पानी में छोड़ दी। नावें बह चली तो नटखट खुश होकर ताली बजाने लगा।